नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ ले ली। कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने नया गठजोड़ बनाया और कमान भी संभाल ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कई चूक हुई है और उसको लेकर उंगलियां उठ रही है। राज्यपाल ने भी उस पर नाराज़गी जताई है। ये छोटी मोटी बातें चलती रहेगी। असली चुनौती जो उनके सामने है वो बहुत ही भयावह है और सवाल ये है कि महाराष्ट्र को इन चुनौतियों से वो कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने खजाना खाली है। राज्य पे जो है लगभग 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है। चुनौती नंबर 1, 4.25 लाख करोड़ का महाराष्ट्र पे कर्ज है और ये यदि 10 साल पहले की बात करेंगे तो 2.25 लाख हुआ करता था और इस पे जो ब्याज जाता है वो जो है 40,000 करोड़ से ऊपर जाता है। चुनौती नंबर 2, वहाँ के किसान बेहाल है। 95.43 लाख हेक्टेयर फसल जो है बर्बाद, सूखे के चपेट में है। बेमौसम बारिश से इस साल जो है 36 में से 30 जिले आपदा से प्रभावित हैं और 10,000 करोड़ रुपए की दरकार है। 15,356 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 6 सालों में और 1200 से अधिक किसानों ने 2019 में अक्टूबर तक खुदकुशी की है। किसान बेहाल और आत्महत्या का सिलसिला जारी। चुनौती नंबर 3, 38,342 करोड़ रुपया कर्ज फंसा है सहकारी बैंकों का, जिसमें कि लगभग 4,500 करोड़ का पीएमसी बैंक घोटाला भी शामिल है, वो भी सहकारी बैंक ही है। चुनौती नंबर 4, आरक्षण का मुद्दा। हुआ क्या था कि एनसीपी और कांग्रेस ने मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण देने का वायदा किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी और शिवसेना की सरकार आई थी 2014 में, उसने इसे रोक दिया था और अब उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। लिहाजा उन पर दबाव है कि मुस्लिमों वाला आरक्षण लागू किया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बन रहा था तब भी ये बात उठी थी और कहते ये हैं कि शिवसेना इसको लेकर राजी हो गई थी। राजी हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के अब आप यानी कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। अब चुनौती नंबर जो 5 है वो सड़क और बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई है। 50,000 करोड़ रुपए से तैयार हो रहा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और 10,000 करोड़ पहले ही खर्च प्रोजेक्ट से पीछे हटना मुश्किल होगा। यानी कि 50,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें 10,000 करोड़ खर्च हो चुका है, पैसा है नहीं राज्य के पास। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद के बीच जो एक बुलेट ट्रेन चलनी थी उसमें जो है महाराष्ट्र सरकार को अपनी हिस्सेदारी देनी है। 1,08,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उसमें महाराष्ट्र को 25% के आसपास देना है और तत्काल जो है 5,000 करोड़ देना है और महाराष्ट्र में जो है इसको लेकर के जो भूमि अधिग्रहण होना है यानी कि उसकी अलग जो स्पेशल लाइन बननी है उसको लेकर के विरोध हो रहा है। तो ये 5 चुनौतियाँ ऐसी है। अभी हमने इसमें रोजगार की बात नहीं की जिसमें कि इन्होंने 80% लोकल लोगों को रोजगार देने की बात की है, जो भी वहाँ पे रोजगार होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात है उसमें। तो बहुत सारे इशूज हैं और वो सबका जो समाधान है उसमें से अधिकांश का समाधान जो होना है वो पैसे से होना है। लेकिन जिस राज्य के ऊपर 4.25 लाख करोड़ का जो है कर्ज हो और एक मोटी रकम जाती हो ब्याज की अदायगी पे, अब उस राज्य को उस भंवर से निकालना है। आप पिछली सरकारों पे आरोप भी नहीं लगा सकते, कम से कम उद्धव ठाकरे तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी और बीजेपी का यदि मुख्यमंत्री था तो शिवसेना भी उसकी भागीदार थी, लिहाजा उसकी भी जिम्मेदारी है। तो कर्ज ये बढ़ता चला गया और 10 साल में 2.25 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ यानी कि 3 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया। तो जवाब तो आपको भी देना होगा। और यदि आप ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर तो ये स्थिति आपको पहले से पता थी। इसीलिए जब उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी से के बीच में बातचीत हुई तब कहते ये हैं कि इन्होंने राज्य के विकास के लिए जो है सहयोग मांगा। उस पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जो भी बन सकेगा केंद्र से वो करेगा। तो हर राज्य चाहता है कि केंद्र उसकी मदद करे। कैसे? पैसे से। जैसे बिहार नाराज इस बात के लिए कि अभी तक उसको विशेष दर्जा नहीं मिला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मामला पहले से चल रहा है। तो और भी बहुत सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो अलग मांग करते हैं। तो केंद्र के पास भी अभी मध्य प्रदेश का मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में जो है किसानों का जो पैसा जारी होना था, चाहे फसल बीमा का हो या और उनको जो देना है शेयर, वो अभी पूरा पैसा केंद्र से नहीं मिला है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आ रहा है बयान।
तो जितने भी राज्य हैं सभी लगभग कर्जे के ओवरबर्डन में, क्योंकि होता क्या है कि जो भी राजनीतिक दल होता है वो अपने हिसाब से सरकार चलाता है, पैसे खर्च करता है, राज्य कर्ज में आ जाता है, फिर सोचता है कि केंद्र उसमें इसकी मदद करे। केंद्र की अपनी मजबूरियाँ है, उसका फिजिकल डेफिसिट यदि ऐसे देने लगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब महाराष्ट्र के ऊपर जो संकट है, जो परेशानी है कि सूखा और अतिवृष्टि दोनों का वो शिकार है, पानी नहीं है कई इलाकों में। तो इन सब को मतलब उद्धव ठाकरे को सड़क भी मुहैया कराना है, बुलेट ट्रेन भी मुहैया कराना है, लोगों को पानी भी देना है, अतिवृष्टि से भी निपटना है, फसलों का जो नुकसान हुआ है किसानों को मुआवजा देना है, किसानों की उपज की जो है सही कीमत देनी है। अब जब कांटों के ताज पर बैठे हैं, यानी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, तो पता चलेगा कि कैसे रियायत दे, क्या करे। क्योंकि उन्होंने अपने पहले फैसले में 20 करोड़ दे करके शिवाजी के स्मारक के लिए तो फैसला कर लिया, लेकिन अभी किसानों के लिए फैसला नहीं हो पाया है। देखने वाली बात होगी कि वो कहां और कैसे रास्ता निकालते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।